संसद से लेकर सड़क तक पिछले 3-4 सालों से इस बात की चर्चा हो रही है, मांग भी हो रही है कि देश में जातिगत जनगणना कराई जाए। 2011 में जनगणना हुई थी, 2001 में हुई थी, 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी क्योंकि जनगणना हर 10 वर्ष में एक बार कराई जाती है। तो 2021 की जनगणना आज भी नहीं हो पाई, बराबर टलती आ रही। उसके पीछे कारण यही है कि बहुत से नेता, विपक्ष के नेता जो जातीयता को लेकर सजग हैं, वो लोग चाहते हैं कि देश में जो भी जातियां हैं उनकी जनगणना की जाए। उस जनगणना में जिसकी जो संख्या निकल कर आए, जितना प्रतिशत निकल के आए, उस प्रतिशत के हिसाब से लोगों की शासन में सहभागिता होनी चाहिए, नौकरियों में उनका उतना आरक्षण होना चाहिए। प्राइवेट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, जो भी हो, बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर जातिगत जनगणना होती है तो फिर उसके साथ साथ ये भी निकल के आएगा कि किस जाति के कितने कर्मचारी किस विभाग में हैं, कितने राजनेता किस जाति के हैं, कितने अधिकारी किस जाति के हैं। तो एक ये भय भी है लोगों में, सरकार में, और जो जातिगत जनगणना के विरोध में हैं। और विरोध में कौन लोग हैं बोलो, आप सब जानते ही हैं। जो हमेशा से ऊपर रहे हैं, आज भी ऊपर हैं, जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो उनके हाथों में है। और जो अपने को सवर्ण कहते हैं, सामान्य वर्ग के अंतर्गत जो आता है, तो ऐसे लोग जातिगत जनगणना के विरोध में हैं। जातिगत जनगणना होती है तो ये निश्चित है कि लोगों को पता चलेगा कि हमारी जाति कितनी है। उस जाति के हिसाब से, उसके प्रतिशत के हिसाब से क्या उनको सरकार में सहभागिता, नौकरियों में आरक्षण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो लोग उसकी मांग करेंगे, और जब मांग करेंगे तो परिस्थितियां बदलेंगी। परिस्थितियां कैसे बदलेंगी, आप आरक्षण पे आप चले आइए। आरक्षण, अनुसूचित जात जनजाति का जो आरक्षण है वो 21% है। वो भी जो 21% जनसंख्या है SC और ST की, उसको मिला के है। वहीं जो 27% आरक्षण है वो पिछड़ी जात के लिए है। लेकिन पिछड़ी जाति की जनसंख्या जो है वो करीब 65% के आसपास है, लेकिन आरक्षण 27% ही है। तो इस बात को लेके जो सामान्य जातियां हैं जिनकी जनसंख्या 15% के आसपास है, लेकिन वो आरक्षण के मामले में 50% आरक्षण उनके हिस्से में बराबर आ रहा है। आरक्षण के पहले संपूर्ण रूप से सभी पदों पे लगभग उन्हीं का कब्जा रहता था, और आज भी है। अगर आरक्षण को हम छोड़ दें, जो 21% प्लस 27%, इतना आरक्षण छोड़ने के बाद 50% जो भी आरक्षण बचता है वो उन्हीं लोगों के हिस्से में है जो जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। वहां भी EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए और खासकर सामान्य वर्ग के लिए वो आरक्षित कर दिया कि 10% लोग इससे आरक्षित होंगे। तो इस तरह आप समझ सकते हैं अगर आप कि क्या राय है जातिगत जनगणना पे। जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जो समाज में जातियों के रूप में लोग बटे हैं, उनका समान प्रतिनिधित्व तो सरकार में होना चाहिए, नौकरी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये आप विचार करिए और समझिए कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। अगर जातिगत जनगणना जरूरी नहीं है तो फिर संविधान के तहत संशोधन करके भारत से जातियों को खत्म कर देना चाहिए, और सिर्फ इंसानियत रहे, मानव जाति रहे। कोई किसी को नीचा ना दिखाए, जाति के आधार पर कोई किसी को गाली ना दे, जाति के आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव ना करे, जाति के आधार पर कोई अपने को श्रेष्ठ ना कहे, कोई अगले व्यक्ति को नीच ना कहे। अगर ऐसा है तो जाति व्यवस्था को ही भारत से खत्म कर देना चाहिए। अगर जातिगत जनगणना के पक्ष में लोग नहीं हैं, हो सकता है ऐसे लोग भी विरोध में हो जिसे इस संबंध में ठीक से जानकारी नहीं है। आप अपनी राय रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा आप क्या सोचते हैं जातिगत जनगणना के बारे में।